देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में 200 गांव 200 खबर। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के रिकॉर्ड 893 नए केस। बिहार में फिर से कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में एक साथ मिले 893 कोरोना मरीज। बिहार में कोरोना के मामले में पटना की स्थिति सबसे ज्यादा खराब, 24 घंटे में मिले 565 कोरोना संक्रमित। पटना में कोरोना कंट्रोल पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक, बुधवार को अहम फैसले की उम्मीद। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को हुआ कोरोना, घर में हुए आइसोलेट। जेडीयू कार्यालय में गार्ड समेत 5 नेताओं को कोरोना होने के बाद कार्यालय बंद। देवघर में कोरोना का केस 102 के पार होने के बाद भी लोग नहीं लगा रहे मास्क। मधेपुरा में 84 साल के बुजुर्ग ने किया 11 बार कोरोना का टीका लेने का दावा। मधेपुरा में 11 बार टीका लेने का दावा करने वाले बुजुर्ग के पास पूरा रिकॉर्ड, सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। समस्तीपुर में कोरोना को काबू में करने के लिए रेलवे स्टेशन पर की गई जांच की व्यवस्था। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच कराने से बचकर निकल रहे यात्री। नवादा सदर अस्पताल में भी कोविड प्रोटोकॉल की खुलेआम उड़ रही धज्जियां। शेखपुरा के इस्लामिया हाई स्कूल में टीकाकरण को लेकर किशोरों में दिखा उत्साह। गया के सरकारी बस स्टैंड में दिखावे की जांच व्यवस्था, किसी भी यात्री की नहीं हो रही कोरोना की जांच। मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी बस स्टैंड में बिना मास्क के ही घूम रहे लोग। सीतामढ़ी के बाजारों में कोरोना को लेकर लोग बेपरवाह, बिना मास्क के घूम रहे लोग। पटना जंक्शन पर भी मास्क नहीं लगा रहे लोग। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर बिना जांच के यात्री कर रहे सफर। रांची के बाजारों में भी इक्का दुक्का लोगों के चेहरे पर ही दिख रहा मास्क। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बाबा बासुकीनाथ मंदिर में थाल पूजा और रुद्राभिषेक पर लगी रोक। लोहरदगा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखकर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन बेड तैयार। देवघर में कोरोना संक्रमण का केस बढ़कर हुआ 100 के पार। बोकारो सदर अस्पताल में जीवन रक्षक दवाएं रखे बर्बाद। सिवान के ललित बस स्टैंड में नहीं हो रही कोरोना की जांच। जामताड़ा में भी कोरोना मरीज की संख्या बढ़कर 30 के पार। सासाराम में बढ़ते कोरोना को लेकर मास्क चेकिंग अभियान तेज। बढ़ते कोरोना से मजदूर हुए परेशान, काम मिलने में हो रही दिक्कत। सिमडेगा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन के लिए चौक चौराहों पर पुलिस तैनात। झारखंड में कोरोना की चपेट में आए एडीजी, आईजी समेत 30 अधिकारी। रांची में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद भी किसी थाने में नहीं दी जा रही मास्क, ग्लव्स जैसी सुविधा। गोड्डा में कोरोना की रफ्तार बढ़ने के बाद भी बाजारों में लोग दिख रहे बेपरवाह। झारखंड में प्रतियोगिता की तैयारी में लगे छात्रों ने की कोचिंग संस्थानों को खोलने की मांग। सिमडेगा SS+2 स्कूल में किशोरों को टीका के साथ दिया गया भोजन। रामगढ़ में कोरोना संक्रमितों की संख्या 150 के पार। पटना में 149 केंद्रों पर किया जा रहा किशोर और किशोरियों का टीकाकरण। समाज सुधार अभियान के दौरान औरंगाबाद में सीएम नीतीश ने किया जीविका दीदियों से संवाद। औरंगाबाद में सीएम ने नशा, बाल विवाह, दहेज प्रथा के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। सीएम के कार्यक्रम में बिना मास्क की नो एंट्री, बड़ी संख्या में किया गया एंटीजन टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार ने कहा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दिया आरक्षण। औरंगाबाद में सीएम ने न्याय के साथ विकास पर दिया जोर। सीएम नीतीश कुमार ने की लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की अपील। औरंगाबाद में सीएम ने अनुग्रह बाबू की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। समाज सुधार अभियान के बाद औरंगाबाद में सीएम ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। औरंगाबाद में नीतीश कुमार ने की 5 जिलों के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं और शराबबंदी की समीक्षा। गया जंक्शन पर डीआरआई की टीम ने 2 ट्रेन से बरामद किया 6 किलो सोना, 2 करोड़ बताई जा रही कीमत। लखीसराय के मेदनी चौक में प्रेम प्रसंग में एक युवक की हत्या के विरोध में बवाल। लखीसराय में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या मामले में हिरासत में एक आरोपी। सहरसा में एक युवक ने की एसपी और डीआईजी से नकली अंडे की शिकायत। मधुबनी के बेनीपट्टी में राम जानकी मंदिर का ताला तोड़कर अष्टधातु की कीमती मूर्ति चोरी।
मुजफ्फरपुर के सरैया में पीएनबी में लूट कर भाग रहे बदमाशों ने की फायरिंग। भागने के दौरान 2 अपराधियों की भीड़ ने की पिटाई। पटना के पीरबहोर में राजधानी मार्केट के पास महिला की पिटाई के विरोध में हंगामा। जमुई के खैरा में दबंगों ने एक गरीब परिवार को किया बेघर, अधिकारी नहीं सुन रहे शिकायत। सुपौल के त्रिवेणीगंज में गर्भवती पत्नी और 3 साल के बेटे को जिंदा जलाया, पति और बहन पर लगा आरोप। सुपौल में पत्नी और बेटे को जिंदा जलाने के बाद आरोपी पति और उसकी बहन समेत सभी लोग फरार। अररिया के पलासी में 11 साल की बच्ची की गला दबाकर हत्या। अररिया में बच्ची की हत्या मामले में पिता ने अपनी पत्नी के प्रेमी पर लगाया मर्डर का आरोप। गोपालगंज के उचका गांव में झगड़ा छुड़ाने गए एक युवक की पीट कर हत्या। गोपालगंज में लड़की की शादी को लेकर विवाद में हुआ था झगड़ा, एक आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में मटन का हड्डी दरवाजे पर फेंकने के विवाद में युवक की हत्या मामले में 14 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बेगूसराय के बीरपुर में शीशम के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। सिवान के हुसैनगंज में सीएसपी संचालक से 20,000 रुपए और मोबाइल की लूट। पटना में प्रदूषण का स्तर हुआ काफी कम। कटिहार में रेलवे फ्लाईओवर ब्रिज पर काम की वजह से 5 दिनों के लिए किया गया बंद। पटना में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत। पटना में कोहरे की वजह से हाईवा ने पुलिस जिप्सी को रौंदा। पटना में बेउर हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। हादसे के बाद जिप्सी में लगी आग। पटना में पुलिस की जिप्सी में टक्कर मारने के बाद सड़क पर पलटा हाईवा। बेगूसराय में सड़क हादसे में किसान और छात्र की मौत। भागलपुर में मांगों को लेकर अंबेडकर छात्रावास के छात्रों का प्रदर्शन। गोपालगंज में मटन की हड्डी को लेकर विवाद में युवक की पीट कर हत्या। कोडरमा में 3 लाख रुपए के लिए 3 तलाक, आलमा खातून ने पति पर लगाए मारपीट के भी आरोप। गिरिडीह के सरिया में झुंड से बिछड़े एक हाथी ने मचाया तांडव। गोड्डा में बाईपास के पास महिला का शव मिलने से हड़कंप। गुमला में डायन बिसाही के नाम पर एक युवक की फोड़ी गई आंख। खगड़िया में प्रखंड प्रमुख के चुनाव में जीत के जश्न में फायरिंग का वीडियो वायरल। गया के गुरुआ में कुएं में गिरे नीलगाय को ग्रामीणों ने निकाला। पटना पुलिस पर पेट्रोल पंप का 5 करोड़ बकाया होने के बाद पेट्रोल पंप मालिक ने तेल देने से किया इनकार। शेखपुरा में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 साइबर अपराधी। किशनगंज के नए एसपी डॉक्टर इनामुल ने संभाला पदभार। नालंदा के नए एसपी अशोक मिश्रा ने लिया चार्ज। रामगढ़ के भतौड़िया में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण का आरोपी गिरफ्तार। कटिहार में ज्वेलरी दुकान से 2.5 लाख से अधिक के आभूषण की चूल। सासाराम में यूरिया के लिए किसानों की लग रही लंबी कतार। रूपा तिर्की केस में कोर्ट आदेश के बाद भी अब तक सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर दर्ज नहीं हुआ एफआईआर। एसआई रूपा तिर्की की मां ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर की क्रिमिनल रिट याचिका। साहेबगंज की चर्चित एसआई रूपा तिर्की मौत मामले में 45 दिन बाद भी SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज नहीं। सासाराम में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा में निकाली गई प्रभात फेरी। बेतिया के योगा पट्टी में स्थायी सेवा की मांग को लेकर सचिव संघ ने सौंपा ज्ञापन। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार। धनबाद में समलैंगिक प्रेम प्रसंग में हत्या, पार्टनर पर ही जिंदा जलाने का आरोप। गुमला के सिसई में नाबालिग से दुष्कर्म के 5 आरोपी गिरफ्तार। धनबाद के लोयाबाद में ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिनों से पानी की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान। रांची के विद्यानगर में 31 दिसंबर को हुई मारपीट की जांच में 2 थानों के विवाद में फंसी। बोकारो के जारंगडी रेलवे साइडिंग में फायरिंग मामले में 5 अपराधी गिरफ्तार। बोकारो थर्मल थाना क्षेत्र के जारंगडी में रंगदारी को लेकर हुई थी फायरिंग। सिमडेगा के कोलेबिरा में 2 दिनों से लापता युवक का गड्ढे से मिला शव। पटना में ठंड के साथ कोहरे ने बढ़ाई मुश्किल। पटना एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से अधिकांश उड़ानों का बदला गया समय। मुजफ्फरपुर में कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित। बगहा में ठंड बढ़ने के साथ ही वाल्मीकि नगर में भी लुढ़का पारा। सासाराम में ठिठुरन के बीच लोगों का घरों से निकलना हुआ मुश्किल। समस्तीपुर में ठंड बढ़ने से मजदूरों की रोजी रोटी पर आफत। छपरा में भी ठंड से बचने के लिए लोग कर रहे कई जुगाड़।
छपरा में सामाजिक संगठन की तरफ से की गई अलाव की व्यवस्था। सिवान में सर्दी के सितम से जनजीवन प्रभावित। आरा में कोहरे की वजह से सड़कों पर घटी गाड़ियों की संख्या। पूर्णिया में न्यूनतम पारा पहुंचा 8 डिग्री सेल्सियस। नवादा में घने कोहरे और पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। पप्पू यादव का नित्यानंद राय पर कटाक्ष। बीजेपी की बड़ी पार्टी बनने के दावे पर कहा, अपने साथियों को डरा रही बीजेपी। बीजेपी सांसद अजय निषाद का मुकेश सहनी को 2 टूक। कहा, बिहार में साथ रहते हुए भी यूपी में अलग चुनाव लड़ने की चुकानी पड़ेगी कीमत। बक्सर में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। भोजपुर में जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न। झारखंड में 1 महीने बाद भी आरजेडी की नई प्रदेश कमेटी का ऐलान नहीं। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने सीएम से मिलकर की सरकारी स्कूलों में 9वीं के छात्रों को लैपटॉप देने की अपील। 9वीं के छात्रों को लैपटॉप की अनुमति मिलने पर राज्य के 4,25,000 छात्र होंगे हाईटेक। झारखंड में कोरोना को लेकर नई पाबंदी के फैसले का जेएमएम ने किया स्वागत। कोरोना को काबू में करने के लिए झारखंड में पाबंदी का बीजेपी ने किया स्वागत, लेकिन हालात से निपटने की तैयारियों पर पूछे सवाल। धनबाद में रैयतों को मुआवजा देने में बीसीसीएल की आनाकानी के विरोध में आंदोलन शुरू। धनबाद के लोयाबाद में पानी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे कई वार्डों के लोग। सिमडेगा में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए SS+2 स्कूल का चयन। मधेपुरा में राजेश कुमार ने संभाला एसपी का पदभार। सिंहेश्वर धाम में भी पूजा। बेतिया के अस्पताल रोड में अतिक्रमण की वजह से हर दिन जाम की कहानी हुई आम। बेतिया के अस्पताल रोड में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर के बाहर भी गाड़ियां खड़ी होने से लोग परेशान। नवादा में 4 परीक्षा केंद्रों पर मौलवी और फोकनिया की परीक्षा की तैयारी पूरी। बार नगर परिषद के 151 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की कई योजनाओं की शुरुआत। नवादा में बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन। मुंगेर में कोरोना संक्रमितों की मदद के लिए बने कंट्रोल रूम में लटका ताला। गया रेलवे जंक्शन पर 2 करोड़ के सोने के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। गया में डीआरआई की टीम ने हावड़ा इंदौर शिप्रा एक्सप्रेस की कोच से बरामद किया 3 किलो सोना। पटना में मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों के लिए जताई घने कोहरे की संभावना। औरंगाबाद में सीएम नीतीश कुमार की बैठक में कई मंत्री और मुख्य सचिव भी रहे शामिल। बिहार में कोरोना की रफ्तार पर मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा, सरकार पूरी तरह तैयार। पटना में हथुआ मार्केट के पास युवतियों के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दुकानदारों ने की पिटाई। सुपौल में पत्नी और बेटे की आंखों पर पट्टी बांधकर और पैर बांधकर घर वालों ने जलाकर मारा। छपरा के मशरक में घर में ही देसी शराब बनाने के धंधे का खुलासा, 1 महिला गिरफ्तार। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर कोरोना जांच के नाम पर की जा रही खानापूर्ति। नरकटियागंज 5 किलो गांजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में मांगों को लेकर हंगामा कर रहे छात्रों ने समाहरणालय परिसर का तोड़ा गेट। सासाराम में 2400 स्ट्रीट वेंडरों को 10-10 हजार रुपए ऋण देने पर चल रहा काम। बेगूसराय के बलिया में गंगा से कटाव को लेकर सांसद राकेश सिन्हा के साथ जनप्रतिनिधियों ने की बैठक। भागलपुर में कोरोना से सावधान करने के लिए बच्चों के डॉक्टर ने किया जागरूक। बोकारो में हाथियों के उत्पात को लेकर आजसू ने दिया धरना। गोड्डा के चौक चौराहों पर चला मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। जामताड़ा के लोहरंगी गांव के 3 घर में चोरी, 1 चोर गिरफ्तार। जमशेदपुर में 20 साल के युवक ने फंदे से लटक कर दी जान। लातेहार में मधुमक्खियों के हमले से इंजीनियर समेत 3 लोग घायल। धनबाद में जाम में फंसी एम्बुलेंस में बुजुर्ग महिला की मौत। झरिया बाटा मोड़ पर हर दिन की कहानी हो चुकी है घंटों जाम की समस्या। गुमला के सदर अस्पताल में उड़ रही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां। अस्पताल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन। गिरिडीह में अवैध कोयला खनन के खिलाफ छापेमारी में भारी मात्रा में कोयला जब्त। गिरिडीह में रात के अंधेरे में कोयला खनन की न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर। जामताड़ा के बागदेहरी में दीवार ढहने से दबकर महिला की मौत। जामताड़ा में बंदर के कूदने से ढह गई गौशाला की जर्जर दीवार। रामगढ़ के सयाल एरिया में खदान की चाल धंसने से अफरा तफरी। सिमडेगा के कोलेबिरा में लकड़ी चोरी के आरोपी को भीड़ ने जलाकर मारा। सिमडेगा में चोरी के आरोपी को जलाकर मारने के मामले की जांच में जुटी पुलिस।
झारखंड में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, जिम, पार्क, पर्यटक स्थल, शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद। झारखंड में रात 8 बजे तक ही खुली रहेंगी दुकानें, 15 जनवरी तक कई पाबंदियां लागू। बिहार शरीफ में लापरवाह स्वास्थ्य कर्मियों ने 2 किशोर भाइयों को लगाया कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका। देवघर में टीकाकरण को लेकर बड़ी लापरवाही, कई लोगों को बिना सेकेंड डोज लिए ही आया सर्टिफिकेट। देवघर में टावर चौक के पास मास्क चेकिंग अभियान में लापरवाह लोगों का कटा चालान। भागलपुर में कोरोना का संक्रमण बढ़ने के बाद मास्क चेकिंग अभियान की शुरुआत। आरा सदर अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टरों के गायब रहने की खबर के बाद अधीक्षक ने लिया ओपीडी का जायजा। जमशेदपुर में डीसी ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा। धनबाद के सोनारडी में नाबालिग लड़की से हथियार के बल पर दुष्कर्म। इमामगंज के नारायणपुर गांव में एक युवक की हत्या। भागलपुर के जगदीशपुर स्थित कोकरा नदी में डूबने से 14 साल के किशोर की मौत। बेतिया में कड़ाके की ठंड में सड़कों पर पसरा सन्नाटा। बेरोजगारी हटाओ यात्रा के लिए तेजस्वी यादव की बस तैयार, खरमास के बाद यात्रा पर निकलेंगे नेता प्रतिपक्ष। गोपालगंज में शपथ लेने पहुंचे नवनिर्वाचित जिला पार्षद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के शिक्षक का रांची में मिला शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हजारीबाग के बड़का गांव में निजी कोल कंपनी का ग्रामीणों ने किया विरोध। कोडरमा के ढिबरा चुनने में छूट की मांग को लेकर सड़क पर उतरे लोग, माइका पॉलिस बनाने की मांग। खगड़िया के गोगरी में रामपुर जीएन बांध के पास शॉर्ट सर्किट से टूटा हाई टेंशन तार, बांध पर रहे 6 जानवरों की मौत। देवघर में मंदिर से पूजा कर लौटते वक्त हंसडीहा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत। सासाराम के डेहरी में एनएच पर ट्रैक्टर और ट्रक की टक्कर में एक युवक की मौत। बेगूसराय के तेघड़ा में डंपिंग यार्ड नहीं होने से महादलित बस्ती में फेंका जा रहा कचरा, आम लोग परेशान। मुंगेर के तारापुर में 15 फरवरी को शहीदों की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करेंगे सीएम। मुंगेर के तारापुर में शहीद स्मारक और थाना भवन को संवारने का दिया गया था निर्देश। मुंगेर के जमालपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, स्कूल के पास बने डंपिंग यार्ड को दूसरी जगह किया जा रहा शिफ्ट। मुंगेर के जमालपुर स्कूल से महज 2 फीट की दूरी पर डाला जा रहा था शहर का कचरा। पटना में उद्यानिक उत्पाद और ऑर्गेनिक फलों के साथ साथ सब्जियों की बिक्री का खुला पहला केंद्र। पाकुड़ के दुर्गापुर डैम में पिकनिक मनाने आया एक युवक गायब, तलाशी में डैम में मिला शव। गिरिडीह में स्कॉलरशिप की मांग को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। रांची जिला बार भवन में वकीलों के चेहरे से मास्क गायब। जमशेदपुर में आम लोगों के लिए खोला गया जुबली पार्क मेन रोड। भागलपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान, मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। खगड़िया में स्टेशन रोड और बाईपास सड़क की मरम्मती की मांग। नवगछिया के इस्माइलपुर छोटी परबत्ता के लोगों ने थानाध्यक्ष पर लगाया जमीन पर कब्जे का आरोप। भागलपुर सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में जानवी गंगा क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन। सिवान के मैरवा प्रखंड में आंगनवाड़ी सेविका सहायकों की हड़ताल, 7 मांगों को लेकर हड़ताल। भागलपुर में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए कई जगहों पर जांच और वैक्सीनेशन का इंतजाम। पूर्णिया के गुलाब बाग मार्केटिंग यार्ड के जीर्णोद्धार का शिलान्यास। शेखपुरा के अरियरी प्रखंड में 7 पैक्स सदस्यों ने सौंपा इस्तीफा, पैक्स अध्यक्ष पर आर्थिक दोहन का आरोप। बेतिया के चनपटिया में बस स्टैंड से कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। बेतिया में गिरफ्तार कुख्यात पर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले। कटिहार के खोटल में प्रतिज्ञा नेत्रहीन विद्यालय की ओर से लुइस ब्रेल को किया गया याद। जमुई में समाज सुधार अभियान के तहत परिचर्चा संवाद कार्यक्रम का आयोजन। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।